हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं कि एक्सीडेंट के केसेस में हम एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो भी एक्सीडेंट के केसेस होते हैं उनमें कंपनसेशन मिलती है अंडर सेक्शन 166 ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट रेड विद सेक्शन 165। अब ये जो एमवी एक्ट है, मोटर व्हीकल्स एक्ट है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ही ये है कि कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना किसको? उन लोगों को जो या तो इंजर हुए हैं या फिर डेड हुए हैं। क्यों? एक्सीडेंट की वजह से। और एक्सीडेंट कैसे हुआ? अराइजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ मोटर व्हीकल, जो मोटर व्हीकल के यूज से एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो उसके बाद इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमने बनाए एमएसीटी। एमएसीटी क्या है हमारे पास? एमएसीटी है मोटर व्हीकल एक्ट कॉम्पनसेशन ट्राइब्यूनल्स। ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं इनके पास जुरिस्डिक्शन है कि ये कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर सकते हैं। अगर एक इंसान की डेथ हो गई तो उसके लीगल हायर्स जो हैं वो कॉम्पनसेशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हो सकते हैं जहां एक से ज्यादा मेंबर्स हैं एक एमएसीटी में से, तो उनमें से एक जो होगा वो चेयरमैन होगा और कॉम्पोजिशन ऑफिशियल गेजेट में डिसाइड होगी। अब एमएसीटी के मेंबर कैसे बनेंगे? या तो इज और वॉज ए जज ऑफ हाई कोर्ट के या तो सिटिंग या रिटायर्ड जज होने चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, इन वट इन फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में वो बन सकता है, उसके पास इनफ क्वालिफिकेशन है। अ पर्सन हु इज और वॉज अ डिस्ट्रिक्ट जज, और या फिर उसके पास एक क्वालिफिकेशन है कि वो अपॉइंट हो सकता है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, जिसे कि ऐड किया गया था 1994 की अमेंडमेंट। उसके बाद कॉम्पनसेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो सेक्शन 166 हमें बताता है कि एलआर कर सकता है, जो जिस इंसान की डेथ होगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कर सकते हैं। जिस इंसान को चोट लगी है वो इंसान खुद कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है मोटर व्हीकल की वजह से तो प्रॉपर्टी का ओनर कर सकता है, या फिर कोई भी एजेंट। इन सब लोगों में से किसी ने अगर कोई भी एजेंट ऑथराइज किया है इस पर्पस के लिए तो वो एजेंट कर सकता है। फिर आता है वेयर टू अप्लाई फॉर कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन के लिए हम कहाँ अप्लाई करेंगे? वहां पर जहां पर एक्सीडेंट टुक प्लेस, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहीं हम अप्लाई करेंगे। लोकल लिमिट में, जो भी उसके ट्राइब्यूनल की लोकल लिमिट में वो जगह आती है वहां हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, किसकी लोकल लिमिट? जहां क्लेमेंट रेसाइड करता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है, या फिर डिपेंडेंट रहता है। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन बिफोर एमएसीटी। बिफोर द अथॉरिटी ऑफ एमएसीटी हम लिख देंगे, सपोज आई से ऑफ चंडीगढ़, एप्लीकेशन नंबर 10 ऑफ दिस ईयर, नेम एज रेजिडेंस, सॉरी नेम, फादर्स नेम, एज और रेजिडेंस। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इसमें कैसे आएगा? इसमें आएगा मिस्टर एक्स कोमा सन ऑफ दिस कोमा एज्ड इतने ईयर्स कोमा रेजिडेंट ऑफ फुल एड्रेस विद पिन कोड। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन? एप्लीकेंट जो कि क्लेम कर रहा है। ठीक है, वर्सेस वही नेम, फादर्स नेम, एज, रेजिडेंट ऑफ रिस्पोंडेंट जिससे हम क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे एक जो कंपल्सरी लाइन है। हमने सारी चीजें बताई, हमने पहले बिफोर बताया कि इस अथॉरिटी के सामने एप्लीकेशन नंबर बताया, एप्लीकेंट और रिस्पोंडेंट की डिटेल्स दी। अब देंगे वी द हेयर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द, इसमें कोई भी आ सकता है। ऊपर हमने पढ़ा कि कौन कौन लोग कर सकते हैं, तो इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। जो भी लोग एलिजिबल हैं अंडर सेक्शन 166 वो कह सकता है दैट वी द हेयर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डैश, जो भी उस इंसान का नाम है, who was injured in motor vehicle accident hereby apply for the grant of compensation, कि हम अप्लाई कर रहे हैं compensation की ग्रांट for the death of और injury of, कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं। necessary particulars, अब हमें ये जो पर्टिकुलर्स है ना, ये वैसे तो 21 हैं, पर हम इसको बहुत ही एक इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि कैसे आपको साथ साथ याद हो जाए। सबसे पहले इंसान कौन है, उसके फादर्स नेम कौन है। ठीक है, चाहे उनकी डेथ हो गई चाहे वो इंजर्ड हो। ठीक है, ठीक है, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस देंगे, एज देंगे, ऑक्यूपेशन देंगे। ठीक है, नेम, फादर्स नेम, वही चार चीजें तो वही जो हम पहले ऊपर लेते हैं, नेम, फादर्स नेम, एज और रेजिडेंस। ठीक है, चार चीजें होगी। उसके बाद आ गया ऑक्यूपेशन, काम क्या करता है। अब ऑक्यूपेशन करता है तो दो तरीके की वो हो सकती है। ठीक है, या तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब अपना खुद का काम कर रहा है, या फिर वो जॉब कर रहा है। ठीक है, अगर जॉब कर रहा है तो पहले हम लेंगे कि जॉब कर रहा है। ठीक है, तो जो जॉब कर रहा है तो नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन था उसका। अगर सेल्फ है तो मंथली इनकम कितनी कर रहा है। ठीक है,
अब काम कर रहा है तो जो भी कुछ भी काम कर रहा है तो टैक्स पे कर रहा है, तो हम कहेंगे कि कितना टैक्स देता है, ठीक है, इनकम टैक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ हमने, ठीक है, ये तो होगी उस इंसान की बात। हमने क्या लिया इसमें, ये हमारे 7 पॉइंट्स पूरे हो गए। पहले तो हमने 4 बेसिक चीजें ली, नेम, फादर्स नेम, एज और रेजिडेंस। फिर हमने देखा ऑक्यूपेशन क्या है उसका। ऑक्यूपेशन 2 तरीके के हो सकते हैं आगे, या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं या फिर हो सकता है नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो कितना कमाता है और वो सारी चीजें। और अगर जो भी जॉब करता है उससे उसके पास पैसे आते होंगे तो उसके बाद इनकम टैक्स। और अगर इनकम टैक्स कोई पे करता है तो इट इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये जो है हमारे पास ये एविडेंस है कि वो इनकम टैक्स जो है वो पे करता है, ठीक है। अब ये बेसिक 7 चीजें हमारे पास आ गई है। जब हमारे पास बेसिक 7 चीजें ऑलरेडी आ गई हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देंगे एक्सीडेंट की डिटेल्स कि एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो अब हम आ गए, ये हमारी बेसिक चीजें हो गई 7 पॉइंट्स में। अब हम एक्सीडेंट पे चलते हैं, ठीक है। तो ये शुरू होता है हमारा 8 पॉइंट से। 8 पॉइंट क्या कर रहा है, प्लेस, डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट, कब कहाँ कैसे हुआ, ठीक है। एक्सीडेंट किस पुलिस स्टेशन के पास हुआ, क्या जो पर्सन है वो खुद चला रहा था, ठीक है। पहले तो ये जगह है, ठीक है, यह कहाँ एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। इस एक्सीडेंट जहां भी एक्सीडेंट हुआ वहां पुलिस स्टेशन की कौन सी जुरिस्डिक्शन आती है, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहीं से जा रहा था तो उसने कहाँ से शुरू करा था और वो कहाँ तक जा रहा था, फिर उसके पास क्या क्या इंजरीज आई, ठीक है। अब हमने 3 पॉइंट में हमने एक्सीडेंट की डिटेल देनी है कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ, पुलिस स्टेशन क्या है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, ठीक है। अब ये होगी एक्सीडेंट की डिटेल। तो हमने अभी तक क्या लिखा, पहले 7 पॉइंट में हमने दी अपनी बेसिक डिटेल्स, उसके बाद हमने 3 पॉइंट्स लिए और हमने उन 3 पॉइंट्स में क्या दी, एक्सीडेंट की डिटेल्स। अब हम आते हैं एक्सीडेंट से उसको क्या चोट लगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ इंजरी सस्टेन, कैसी कैसी इंजरीज उसको हुई, मेडिकल ऑफिसर को, किस डॉक्टर ने उसको देखा, कितने टाइम के लिए ट्रीटमेंट चला, कितने उसे पैसे दिए, ठीक है। ये होगी हमारे पास 3 चीजें चोट की, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज क्या होगी, इंजरी के बारे में। इंजरी के बारे में 3 चीजें, क्या क्या कैसी कैसी चोट लगी, किसने संभाला, कितने टाइम ट्रीटमेंट चला और कितने पैसे दिए, ठीक है, ये होगी इंजरी। उसके बाद हो गया हम व्हीकल के आगे आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड टाइप कि क्या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और क्या टाइम है मोटर व्हीकल की, ठीक है। फिर इंश्योरर कौन है, ओनर कौन है उस व्हीकल का, ठीक है। अब हमने व्हीकल के बारे में, क्या हमने इंश्योरर से कोई क्लेम मांगा है, ठीक है। ये चीजें आ गई, ठीक है। तो अब हमारी चौथी चीज क्या आ गई, चौथी चीज आ गई हमारी व्हीकल के बारे में। व्हीकल के बारे में हमने क्या चीजें पूछी, हमने पूछा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कौन सा व्हीकल था, ओनर कौन है, उसका नेम और एड्रेस क्या है, उसका इंश्योरर कौन है, नेम और एड्रेस क्या है, क्या हमने इंश्योरर या ओनर से कोई क्लेम उसने किया है, अगर किया है तो उसका क्या रिजल्ट निकला, ठीक है। अब हम बताएंगे एप्लीकेंट के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने 4 चीजें दी। पहले हमने जनरल जो चीजें हैं वो दी, फिर हमने बताया एक्सीडेंट के बारे में। एक्सीडेंट के बारे में हमने 3 चीजें बताई। एक्सीडेंट के बारे में बाद हमने बताया इंजरी के बारे में। इंजरी के बाद हमने क्या बताया, व्हीकल के बारे में, ठीक है। तो ये हमने 4 चीजें कवर कर ली। अब हम बताते हैं जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, ये नाम है, ये इसका रिश्ता था, इतना इसने कॉम्पनसेशन माना है, ये जो प्रॉपर्टी है उसका टाइटल है, ठीक है। क्या क्या हो गया, एप्लीकेंट के बारे में एक तरीके से 4 चीजें आ गई, ठीक है। एप्लीकेंट का नाम, उसका क्या रिश्ता है, कितने उसने पैसे मांगे हैं और क्या प्रॉपर्टी का टाइटल है। उसके बाद आ गई फालतू की 3 बात। फालतू की 3 बात क्या, एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो भी नेसेसरी है। उसके बाद रीजंस और ग्राउंड फॉर लेट सबमिशन, अगर लेट सबमिशन करा है तो उसका, ठीक है। तो 3 एडिशनल चीजें क्या आ गई, एडिशनल चीजें 3 आ गई। एनी अदर रह गई, अगर डिले करा है तो उसका रीजन। और उसके बाद 24 पॉइंट जो कि सबसे जरूरी, कोर्स ऑफ एक्सीडेंट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, हम पूरा बताएंगे ऐसे हुआ, मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, मेरी स्कूटी को उसने हिट कर दिया उस ट्रक ने, उसकी वजह से मुझे ये हो गया और ये सारी चीजें। उसके बाद एसडी, पिटिशनर, साइन, सब थ्रू काउंसिल, सब कुछ। और ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए और चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।